एक दैत्य था वृकासुर, जिसका नाम बाद में भस्मासुर पड़ा। ये बहुत ही भ्रष्ट बुद्धि का दैत्य था। एक दिन उसने नारद जी से पूछा, ऐसे कौन से भगवान हैं जो सबसे जल्दी खुश होते हैं? नारद जी बोले, भगवान शंकर सारे देवताओं में सबसे जल्दी प्रसन्न होते हैं। बस भोलेनाथ ही ऐसे हैं जिनकी थोड़ी सी साधना करो और वो प्रसन्न होकर मन चाहा वरदान देते हैं। वृकासुर ने उसी वक्त भगवान शंकर को प्रसन्न करने का निश्चय ले लिया। वो तुरंत केदार क्षेत्र में गया। वहाँ उसने ऐसी कठिन साधना शुरू की जिसके बारे में सोच कर ही हृदय कांप उठता है। उसने अग्निदेव को भगवान शिव का मुख माना और अपने शरीर के मांस को नोचता और अग्नि में डालकर बोलता, नमः शंकर स्वाहा। फिर से अपने शरीर के मांस को नोचता और फिर से अग्नि में डालता और बोलता, नमः शंकर स्वाहा। 6 दिन तक लगातार ऐसा ही करता रहा। पर 7वें दिन उसने सोचा, ऐसे भोलेनाथ प्रसन्न नहीं होंगे। उसने कुल्हाड़ी उठाई और जैसे ही अपना गर्दन काटने को तैयार हुआ, भोलेनाथ प्रकट हो गए। बोले, वृकासुर बोलो क्या चाहिए? मुझे प्रसन्न करने के लिए इतने कष्ट की आवश्यकता ही नहीं। 1 लोटा जल, बेलपत्र, धतूरे के फूल, यही मेरे लिए पर्याप्त है। अब बोलो वृकासुर, तुम इतनी कठिन साधना क्यों कर रहे हो? क्या चाहिए तुम्हें? मैं तुम्हें मन चाहा वर दूंगा। भस्मासुर तो दुष्ट प्रवृत्ति का था ही। उसने सोचा और बोला, भोलेनाथ मुझे वर दीजिए कि मैं जिसको स्पर्श करूं वो भस्म हो जाए। भोलेनाथ तो भोलेनाथ हैं। उन्होंने कहा, तथास्तु। अब तो मानो जैसे जहरीले सांप को अमृत पिला दिया गया हो। उसकी नजर भोलेनाथ के बगल में खड़ी माँ पार्वती पर गई। सोचने लगा, ये भोलेनाथ बाघंबर लपेटे, माथे पर त्रिकुंड, पूरे शरीर में भस्म, गले में नाग, मित्रगण भी भूत प्रेत और इनकी पत्नी इतनी सुंदर कि करोड़ों अप्सराओं की खूबसूरती को भी मिला दिया जाए तो भी इनकी बराबरी ना हो पाए। उसने भोलेनाथ से कहा, प्रभु आपको इतनी सुंदर पत्नी की आवश्यकता ही नहीं। अगर मैं आपको ही भस्म कर दूं तो आपकी पत्नी मेरी हो जाएगी। माँ अम्बा स्वरूप माँ पार्वती को प्राप्त करने की इच्छा हुई। अब वो भोलेनाथ को भस्म करने के लिए उनका पीछा करने लगा। भोलेनाथ बोले, अभी तक तो मेरा भगत था और अब मेरा ही दुश्मन बन बैठा है। ये तो मेरे वरदान से मुझे ही मारना चाहता है। अब भोलेनाथ अपने ही वरदान से बचने के लिए आगे आगे भागते और पीछे पीछे वृकासुर। भोलेनाथ पृथ्वी पर जाते तो वो पृथ्वी पर पहुंच जाता, स्वर्ग लोक में जाते तो स्वर्ग लोक पहुंच जाता। भोलेनाथ सोचने लगे, मैं तो अपने ही वरदान में फंस गया। अब मैं इससे अपना पिंड कैसे छुड़ाऊं? सारे देवी देवता बहुत चिंतित हो गए। पर भस्मासुर से भोलेनाथ की रक्षा की कैसे जाए, क्योंकि अगर कोई भी भस्मासुर के सामने आए तो भस्मासुर से भस्म कर देगा। तब भोलेनाथ दौड़ते दौड़ते बैकुंठ पहुँचे और उन्हें श्री हरि की याद आई। उन्होंने अपने हृदय से कहा, हे श्री हरि, आपके सिवा मेरी कोई रक्षा नहीं कर सकता। अब आप ही मुझे इस दैत्य से बचाओ। बैकुंठ लोक से श्री कृष्ण ने देखा, भोलेनाथ के ऊपर तो वाकई में बहुत बड़ी विपत्ति आ गई है। भस्मासुर उन्हें भस्म करने के लिए उनके पीछे पड़ चुका है। भगवान कृष्ण ने ब्रह्मचारी का रूप धारण किया। वृकासुर, जिसका नाम भस्मासुर भी है, वो पीछे पीछे दौड़ रहा है और भोलेनाथ आगे आगे। बीच में भगवान कृष्ण खड़े हो गए और बोले, प्रणाम वृकासुर। वृकासुर ने सोचा, जीवन के इतने क्षण बीत गए पर किसी ने इतने प्रेम से आज तक प्रणाम नहीं किया। श्री हरि का वचन इतना मीठा कि वृकासुर पूरी तरह से तृप्त हो गया। उसने सोचा, भोलेनाथ भागकर जाएंगे कहाँ? उन्हें थोड़ी देर बाद भस्म कर दूंगा। इतने प्यार से मुझसे ये ब्राह्मण बात कर रहा है, थोड़ी देर इससे बात कर लेता हूँ। श्री कृष्ण बार बार अपना सर झुकाते और बोलते, प्रणाम वृकासुर। वृकासुर की दृश्य देखकर बहुत आनंदित होने लगा। भगवान कृष्ण बोले, वृकासुर, लगता है बहुत दूर से भोलेनाथ को दौड़ा कर ला रहे हैं। काफी थके हुए लग रहे हैं। हाँ हाँ, आप सही बोल रहे हैं। वृकासुर जी, आप थोड़ा आराम कर लीजिए। नहीं नहीं, मैं आराम नहीं कर सकता। अगर मैं आराम करूंगा तो भोलेनाथ बहुत आगे निकल जाएंगे। श्री हरि बोले, देखिए वृकासुर जी, बात सुनिए। शरीर ही सारे सुखों की वजह है। अगर आपका शरीर ही स्वस्थ नहीं हुआ तो आप किसी भी सुख का क्या लाभ उठा लेंगे? मेरी बात सुनिए, थोड़ा विश्राम कर लीजिए। नहीं नहीं, शंकर जी दूर निकल जाएंगे। आप मेरी बात सुनिए, शरीर से ही सारा सुख है। इससे बहुत ज्यादा कष्ट देकर कुछ प्राप्त करना ठीक नहीं। मेरी बात मानिए, थोड़ा विश्राम कर लीजिए। पर वो तो दूर निकल जाएंगे। पहले आप मेरी बात सुनिए। आप तो सर्व सामर्थ्यवान हैं। वृकासुर सोचा, बात तो ब्राह्मण देव सही बोल रहे हैं। अरे, मैं जिसके ऊपर हाथ रख दूं वो भस्म हो जाए तो मैं सर्व सामर्थ्यवान तो हुआ ही। भगवान कृष्ण बोले, आप मुझे बताइए, आप इनका पीछा क्यों कर रहे हैं? अगर कोई ऐसी बात हुई तो मैं भी आपका सहयोग करूंगा। अरे, सहयोग से तो बड़े बड़े कार्य सिद्ध हो जाते हैं। ठाकुर जी की नम्र वाणी में वृकासुर ऐसे उलझा कि वो नारद जी से मिलने से लेकर अभी तक की जितनी भी कहानी थी सब कुछ बता दिया। भगवान कृष्ण बोले, वृकासुर, तुम कितने भोले हो। तुम भोलेनाथ के वरदान को सच मान लिए। मुझे भी 10 साल पहले वरदान दिए थे, कुछ नहीं हुआ। वृकासुर जी, उन्हें दक्ष प्रजापति का श्राप मिला है। कुछ भी बोलते हैं सच नहीं होता। और आजकल आपने ध्यान दिया, वो प्रेत, भूत, पिशाच इन सब के साथ डोलते रहते हैं। आप इतने महान होकर इनकी बात में आ गए। इनके पास ना रहने
को घर है, ना कोई अच्छी साथी संगति, आपने इनके वरदान को सच मान लिया। अगर आपको मेरी बात पर यकीन नहीं है तो आप अपने हाथ को अपने सर पे रख के देख लें। वृकासुर बोला, अगर मैं भस्म हो गया तो? श्री कृष्ण बोले, वृकासुर जी, अगर भोलेनाथ की बात में थोड़ी भी सच्चाई होगी तो जब आप अपने हाथ को अपने सर के ऊपर रखेंगे तो आपको थोड़ी बहुत तो गर्मी जरूर महसूस होगी। ऐसे ही आप थोड़ी तुरंत भस्म हो जाएंगे। आप अपने हाथ को ऊपर कीजिए। क्या आपको गर्मी महसूस हो रही है? नहीं, मुझे तो कोई गर्मी महसूस नहीं हो रही। एक काम कीजिए, हाथ को थोड़ा और नीचे लाइए। अब महसूस हो रही है? नहीं नहीं, अभी भी कुछ भी महसूस नहीं हो रहा। मैंने बोला था ना वृकासुर जी, भोलेनाथ की कोई भी बात सच नहीं होती। मेरी मानिए, आप अपने हाथ को अपने सर पर धर ही लीजिए। वृकासुर ने जैसे ही अपने हाथ को अपने सर पर रखा, वो तुरंत भस्म हो गया। ठाकुर जी ने अपने चतुर स्वर में वृकासुर को ऐसे उलझाया कि जिस वरदान से वो भोलेनाथ को भस्म करना चाहता था, उसी वरदान से वो स्वयं भस्म हो गया। वृकासुर की बुद्धि ऐसी फेरी कि उसे इतना भी समझ नहीं रहा कि भोलेनाथ की बातें कभी मिथ्या नहीं हो सकती। आज की भक्ति रस में इतना ही। फिर मिलती हूँ आपसे एक नई भक्ति रस के साथ। तब तक के लिए इजाजत दीजिए। राधे राधे।